हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएल अंकुर अभ्यास पुस्तिका, कक्षा है हिंदी, दिवस है 1 सप्ताह 9, पाठ 4 गिलहरी का घर। शुरू करते हैं चित्र पर चर्चा के बिंदु से। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है? आपके आसपास कौन से जानवर रहते हैं? क्या आप पेड़ पर रहना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। गिलहरी, पेड़, घोंसला, लड़की। तो यहाँ पे लकड़ी है, सॉरी लड़की नहीं होगा, लड़की भी है, लड़की है चित्र में क्योंकि। इसके बाद पेड़ पर रहने वाले दो जानवरों के नाम लिखिए, गिलहरी और बंदर। गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? क्योंकि पेड़ पर उसका घर है। इसके बाद पढ़िए, एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कूद फांद कर घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा तुतली ताला ले जाती तो जो कुछ पाती। गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? गिलहरी का कोटर कैसा है? गिलहरी का कोटर खाली है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 1, लिखिए और बोलिए। घर, कोटर, खाली, अपना, कुदक और चिथड़ा। इसके बाद फरीद है, पढ़िए। यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है आपका। फरीद के पिता ने बताया, हाँ मेरी नाव तूफान के कारण समुद्र में डूब गई है। मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचाया। आज यह जहाज भी डूबने लगा पर तुमने हम सबको बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मौखिक प्रश्न लिखिए इसमें। समुद्र में किसकी नाव डूब गई थी? तो फरीद के पिता की। फरीद के पिता को किस बात का गर्व था? कि यहाँ के लोगों ने उसे डूबने से बचाया। अपने प्रिय पशु या पक्षी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मेरी प्रिय पशु गाय है, गाय को हम माता मानते हैं। हरे रंग के डिब्बे में कैसे कचरा डालेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गीला कचरा हरे में, सूखा कचरा नीले में। देखिए नीला रंग का डब्बा है, ये हरे रंग का डब्बा है। सही कचरा सही कूड़ेदान में डालिए। इन्हें किस डिब्बे में डालेंगे? तो कांच के टुकड़े व कागज के टुकड़े तो नीले रंग के डब्बे में, क्योंकि सूखा कचरा डालेंगे। फल व सब्जियों के छिलके हरे रंग के डिब्बे में डालेंगे। आगे बढ़ते हैं दिवस 2 की तरफ। चर्चा के मुख्य बिंदु। अपने घर के बारे में बताइए। इन्हें वह कहाँ से लाती है? गिलहरी का घर बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है? यदि गिलहरी जंगल में होती तो वह बिस्तर के लिए क्या क्या ला सकती है? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चिथड़ा, प्यारा, कपड़ा। गिलहरी सामान क्यों इकट्ठा करती है? अपना घर बनाने के लिए। गिलहरी सामान कहाँ कहाँ से ला सकती है? इधर उधर से लाती है। इसके बाद पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20-21 पर दी गई कविता के अंश ले जाती सुनाएगी को पढ़िए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़िए। मौखिक प्रश्न, गिलहरी बिस्तर किन के लिए बना रही है? गिलहरी अपना बिस्तर कैसे बनाती है? गिलहरी क्यों गा रही है? क्योंकि वह अपना घर बना रही है। गिलहरी बिस्तर क्यों बना रही है? अपने बच्चों को बिस्तर पर सुलाएगी। अब यहाँ पर हमने देखा था ले जाती से सुनाई तक पंक्ति को पढ़िए, शब्दों को पूर्ण कीजिए। जैसे टर, कोटर, मान, समान। लाकर इसके अगर होगा फैलाकर, दर, अंदर, लग, किलक। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला नया शब्द लिखिए। अपना नाम, खाली, लीला, कोटर, रस्सी, वन, नल, सुतली, लीना। यहाँ पर ये था अंतिम वर्ण से शुरू होने वाला नया शब्द। तो कोटर, रा से रस्सी, वन, ना से नल, सुतली, ली से लीना, अंदर तो रतन, काट, टमाटर, किलक, कनक। धारा प्रवाह पठन। अचानक कई छोटे टुकड़े के चढ़ने के कारण मोटरसाइकिल गिर पड़ी। लड़कों के चढ़ने अचानक कई छोटे लड़कों के कारण मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर पर चोट लगी। उसकी वजह से खून बहने लगा। गंगाधर जी ने राधु को उठाकर घर में लिटाया और घाव पर रुमाल बांध दिया। राधु के घाव पर रुमाल किसने बांधा? राधु के पैर में चोट कैसे लगी? मोटरसाइकिल के गिरने की वजह से राधु के पैर में चोट लगी।
अपने घर के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में 4-5 कमरे हैं, मेरे घर में 3 रसोई है, मेरे घर में 10-12 खिड़की है। अब ये देखिए विज्ञापन बना हुआ है, तो आप ये देखिए पेंसिल का नाम है सूरज। आपके शहर में मिलेगी पेंसिल सूरज 2 रुपए में एक, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। यह विज्ञापन किस वस्तु का है? तो सूरज पेंसिल का। इस विज्ञापन में कौन सी वस्तु पेंसिल के साथ फ्री है? तो रबर। पेंसिल कितने रुपए की है? 2 रुपए की, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दिवस 3 की तरफ, मौखिक भाषा विकास। किलक किलक कर मतलब बहुत खुश होना। ऐसे खुश होकर कब गाया जाता है? जब बहुत खुश होते हैं तब कौन कौन से गाने गाते हैं? आपके घर में कब कब गीत या गाना गाया जाता है? आपके गांव शहर में कब कब गीत गाने गाए जाते हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। खुशी में, अच्छा काम। उन अवसरों को लिखिए जब आपके घरों में गीत गाने गाए जाते हैं। जन्मदिन पर, शादियों में। किसी गीत की 2 पंक्तियां लिखिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। पाठ्यपुस्तक में दी गई संपूर्ण कविता गिलहरी का घर को पढ़िए। मौखिक प्रश्न, गिलहरी के चलने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो फुदक फुदक कर। लिखित प्रश्न, गिलहरी लोरी क्यों सुना रही है? क्योंकि वह अपना घर बना रही है। दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलकर लिखिए। अंदर, इधर, उधर, इकट्ठा, मुंह, चिथड़ा, गुदड़ा, बिस्तर। इसके बाद दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। काली, माली, पक्का, धक्का, आना, जाना, लाली, थाली, चक्का, मक्का, पाना, नाना। पाठ्यपुस्तक में कविता की प्रथम 8 पंक्तियां पढ़िए। मौखिक प्रश्न, गिलहरी कौन कौन सा सामान इकट्ठा करती है? गिलहरी कुदक कुदक कर कहाँ जाती है? गिलहरी कुदक कुदक कर घर जाती है। कविता की वो पंक्तियां लिखिए जिनका निम्नलिखित अर्थ हो। गिलहरी बच्चों को सुलाएगी, फिर जब बच्चे होंगे उस पर उन्हें सुलाएगी। गिलहरी मुंह में सामान लेकर जाकर कोटर में रखाती है, ले जाती वह मुंह में दाने, कोटर में रख रख आती। स्वतंत्र पठन, गिलहरी, दूसरे में चूहा, तीसरे में बिल्ली, चौथे में कुत्ता। 2 नंबर पर किसका घर है? चूहे का। बिल्ली के घर के आगे किसका घर है? तो बिल्ली के घर के आगे कुत्ते का। चूहे के घर का नंबर क्या है? तो 2 नंबर का घर है चूहे का। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य, गिलहरी, बच्चे, कविता, प्रथम पंक्ति, माली, शुद्ध ध्वनि, खुश और कब। दिवस 4 देखिए, चर्चा के बिंदु। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? इन वस्तुओं का आपके घर में क्या क्या उपयोग होता है? आप कौन कौन सी वस्तुओं को कूड़ेदान में फेंक देते हैं और उन्हें क्यों फेंका जाता है? कचरे को हमें कूड़ेदान में क्यों डालना चाहिए? मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कपड़ा, चिथड़ा। आपके द्वारा कौन सी बेकार वस्तुएं फेंकी जाती? चिथड़ा, कचरा, टूटा सामान। आप अपने घर का कचरा कहाँ कहाँ फेंकते हैं? कचरा गाड़ी में। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता काली काली धारी डैश सारे फल खा गई गिलहरी का स्वरगान कीजिए। मौखिक प्रश्न, गिलहरी कहाँ चढ़ जाती है? गिलहरी कहाँ आ गई है? आंगन में। रिक्त स्थानों में से सही शब्द चुनकर युग्म को पूर्ण कीजिए। खाना पीना, आना जाना, ऊपर नीचे, सुबह शाम। अपना अपना, कोना कोना, गाते गाते, बूंद बूंद, रोना धोना, उल्टा सीधा, ठीक ठाक, भीड़ भाड़। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पेड़, मेरे घर के पास आम का पेड़ है। गिलहरी, गिलहरी कोटर में रहती है। सुतली, गिलहरी सुतली धागा से घर बनाती है। कोटर, गिलहरी के घर को कोटर कहते हैं। लोरी, माँ मुझे रोज लोरी सुनाती है। धारा प्रवाह पठन, स्वयं पढ़ें। बीमार, बकरी। कल रमा आम के बाग में गई, उसने बाग में एक बकरी देखी। बकरी गुमसुम थी, रमा को लगा बकरी बीमार है। रमा बकरी के पास गई, उसने बकरी को पानी पिलाया। रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? क्योंकि वह गुमसुम थी। बकरी को पानी किसने पिलाया? रमा ने बकरी को पानी पिलाया। स्वतंत्र पठन करें आप। चल रे मटके टम्मक तू। तो
इसको पढ़ते हैं। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास था बहुत थमाल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते से लेते थे राह को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बुढ़िया बैठी बुढ़िया आप, वह चल ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मक टू। इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं? बुढ़िया, चीते, शेर और राही। मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। मटका मिट्टी का बनता है, मटके का पानी ठंडा होता है। इसके बाद दिवस 5 देखिए। चर्चा के बिंदु, आपने किन किन पशु पक्षियों के रहने के स्थान देखे हैं? ये किस प्रकार के बने होते हैं? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? आप अपने घर को कैसे बनाएंगे? मौखिक चर्चा आधारित प्रश्न। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। चिड़िया, कबूतर, रहने के लिए। कच्चे मकान और पक्के मकान में कौन कौन से अंतर होते हैं? कच्चे मकान लकड़ी के बनते हैं, पक्के मकान ईंट सीमेंट से बनते हैं। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 पर योग्यता विस्तार के अंतर्गत दी गई कविता काली काली धागे वाली काली सन सारे फल खा गई गिलहरी का सास्वर ध्वनि गायन कीजिए। गिलहरी बच्चों को क्यों भाती है? गिलहरी की धारी किस रंग की होती है? तो काली काली धारी होती है। दी गए शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। धारी, पारी, मारी, काली, माली, लाली, बच्चों, सच्चों, कच्चों, फल, चल, जल। जैसे अब देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। जैसे धारी वाली, काली काली, काली काली धारी वाली। तो वाली पर चढ़ पेड़ों जाने, तो पेड़ों पर चढ़ जाने वाली। गई आंगन आमे गिलहरी, आंगन में आ गई गिलहरी। गिलहरी बच्चों भाग गई भागो, तो बच्चों को भाग गई गिलहरी। अब धारावाह पठन पढ़िए। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान पर लगा चमकने लाल लाल सोने का गोला। ठंडी हवा बड़ी सुखदाई, सब बोले दिन निकला भाई। मौखिक प्रश्न, कविता में सवेरे सवेरे कौन आवाज देता है? मुर्गा। कविता में लाल लाल गोला कैसे कहा गया है? सूरज को कहा गया है। तंत्र अभ्यास पढ़िए। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाव, शुद्ध हवा गर पाना है तो आना मेरे गांव। शुद्ध हवा के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गांव जाना पड़ेगा। गांव में सभी कैसा बोलते हैं? मीठी मीठी बोली बोलते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। मुर्गा, लाल, सोना, आवाज, बोलना। कोयल, बिल्ली, मुर्गा, गांव, शुद्ध हवा और पानी। दिवस 6 देखिए। चर्चा के बिंदु, रसोई में कौन कौन सा सामान होता है? पानी भरने, पीने आदि के उपयोग हेतु कौन से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं? खाना बनाते समय अधिकतर कौन से बर्तन उपयोग में आते हैं? आपके रसोई में तेल का उपयोग कर कौन सी सामग्री बनाते हैं? मौखिक चर्चा पर आधारित लेख। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। बर्तन, मटका, तवा, कढ़ाई, सब्जी। ऐसे सामान का नाम लिखिए जो रसोई घर में रसोई के बाहर भी उपयोग होता है, तो बाल्टी। घर के ऐसे सामान का नाम लिखिए जिसका उपयोग आप करते हैं, तो कुर्सी, पलंग और टेबल। आगे बढ़ते हैं। पाठन बोध पढ़िए। एक गिलहरी पेड़ पर अपना घर बनाती है, उससे पेड़ में एक खाली कोटर मिलता है। वह घरों से सुतली धागा, चितका, गुदड़ा, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कोटर में लाती है। वह उनसे कुतर कर बिस्तर जैसा बनाती है, जिस पर वह अपने बच्चों को सुलाएगी और उन्हें मधुर लोरी सुनाएगी। मौखिक प्रश्न है, गिलहरी अपना सामान इकट्ठा क्यों कर रही है? उसके आसपास पाए जाने वाले 5 पेड़ों के नाम बताइए। गिलहरी के गाने की आवाज कैसे होती है? तो मधुर होती है। कोटर में कौन कौन जानवर घर बना सकता है? तो गिलहरी, सांप, कबूतर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। देखकर, देख, भाल कर, सच्चा, सच्चा, अजब, गजब, ठीक ठाक। गिलहरी के बारे में 2 वाक्य। गिलहरी पेड़ पर रहती है, वह कुदक फुदक कर या फुदक फुदक कर चलती है। धारा प्रवाह पठन। बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है। जब यह सवेरे पश्चिम दिशा में तथा शाम को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होते हैं। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? तो जब हवा में पानी की बूंदें लटकी होती हैं, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो धनुष में
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग होता है। अब देखिए स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। बंदर में कोई 2 आदतें लिखिए। वह उछल कूद करता है, फल खाता है। आपकी पिछली कक्षा की किसी कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। अब शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य। गिलहरी कोटर में सामान लाई, वह बच्चों को सुलाएगी, गिलहरी मधुर लोरी गाती है। इसी प्रकार से हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।